नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर्स हैं या फिर बिगिनर्स हैं और 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊँगा, जिनमें अगर आप निवेश करेंगे आने वाले टाइम में, तो आपको एक स्टेबल रिटर्न्स वो बना करके देंगे। क्योंकि एक जो बिगिनर होता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करे, जहाँ पर वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे। मतलब कि वॉलेटिलिटी को भी बर्दाश्त कर सके, वहाँ पर कम वॉलेटिलिटी देखने को मिले और स्टेबल रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में मिलते रहें। मैंने इन चारों फंड्स को अलग-अलग कैटेगरी से पिक किया है, तो मतलब हर तरह की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपके इस पोर्टफोलियो में होगा। तो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जो पहला म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में आता है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 28 मई 2013 को और इसका फंड साइज है 82,441 करोड़ का। एनएवी है इसकी 88 रुपए 50 पैसे की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसकी 131 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.63% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं इसका कंपैरिजन करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अगर मैं आपको चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं, तो आपके सामने ये चार्ट इस टाइम शो कर रहा है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है लास्ट कुछ सालों में। अब मैं बात करूंगा इसके लास्ट रिटर्न्स के बारे में, इसके जो प्रीवियस इसने अपने बना करके दिए अपने निवेशकों को। तो देखिए, इसने जो एक साल में रिटर्न बनाए हैं वो है 26.48% के। 2 साल में इसने बनाए हैं 31.95% के रिटर्न। 3 साल में इसने बनाए हैं 17.74% के रिटर्न। 5 साल में इसने बनाए हैं 26.04% के रिटर्न। 10 साल में इसने बनाए हैं 18.42% के रिटर्न। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसने बनाए हैं 20.70% के रिटर्न्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं या फिर अपनी न्यू इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करें या फिर 1-2 साल हुआ है आपको म्यूचुअल फंड मार्केट में आए हुए, तो आपके पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होना चाहिए। क्योंकि पहला फायदा तो इसका ये है कि ये आपको एक स्टेबल रिटर्न्स बना करके देता है, आपके पोर्टफोलियो को काफी स्टेबल रखता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप इस फंड के अंदर निवेश करते हैं, तो आपके फंड में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कि यूएस स्टॉक्स है। मतलब ये अपना जो है यूएस स्टॉक्स में भी निवेश करता है। और ये जो फंड है ये माना जाता है कि आपके पोर्टफोलियो को काफी हद तक सुरक्षित बना के रखता है। तो अगर आप लोग इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आना चाहते हैं, तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो फंड इस कैटेगरी में मैंने चूज किया है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2019 को और इसका जो फंड साइज है वो है 6500 करोड़ का। एनएवी है इसकी 38 रुपए की और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 31 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशो है इसका 0.53% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हो, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क से कंपैरिजन करके। देखिए दोस्तों, जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है लास्ट के कुछ सालों में। अब मैं बात कर लेता हूं उसके पास्ट के रिटर्न्स को लेकर। देखिए दोस्तों, इसका जो एक साल का एनुअलाइज रिटर्न्स है वो है 48.22% का। 2 साल में इसने बनाए हैं 44.07% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 28.62% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 28.58% के रिटर्न।
और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बनाए हैं 29.15% के रिटर्न्स। तो ये तो बात हो गई इसके रिटर्न्स के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये निवेश करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में भी और मिड कैप स्टॉक्स में भी। इसका कोई भी एक्सपोजर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर नहीं होता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी तरह से स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कंपनियां इसके अंदर चूज की जाती हैं। साथ ही साथ इसका जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है। और एक बिगिनर को, एक नए इन्वेस्टर को यही चाहिए कि वो रिटर्न से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने पर ध्यान दे, कि उसका पोर्टफोलियो में ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। तीसरा फंड जो इस लिस्ट में मैंने चूज किया है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 को, और इसका फंड साइज है 8,479 करोड़ का। एनएवी है इसकी 51 रुपए 65 पैसे की, और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स है इसमें 178 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.4% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होगा। आप जब चाहे इसमें एंटर कर सकते हो, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं इसके बेंचमार्क के साथ इस फंड को कंपेयर करके। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। और अगर मैं इसको चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि इसने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरह से बीट किया है लास्ट के कुछ सालों में। अब अगर मैं बात करूं इसके पिछले कुछ रिटर्न्स की, पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स की, तो एक साल का इसका जो एनुअलाइज रिटर्न्स है वो है 46.02% के। 2 साल में इसने बनाए हैं 50.83% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 29.37% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने बनाए हैं 40.22% के रिटर्न्स। तो देखिए, ये तो हो गई इसके रिटर्न्स के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप एक न्यू इन्वेस्टर होंगे या फिर आपको बहुत ही कम टाइम हुआ होगा मार्केट में अभी निवेश किए हुए, तो इस फंड को इस लिस्ट में रखने का रीजन केवल एक था, क्योंकि इससे पहले के जो मैंने 2 फंड्स बताए थे वो मार्केट में वॉलेटिलिटी को कम करने में आपके लिए हेल्प करेंगे। ये जो फंड है स्मॉल कैप का, ये इसलिए इस लिस्ट में मैंने रखा है ताकि आपको जो रिटर्न्स मिले वो थोड़े से यहां से आपको ज्यादा मिले एज कंपेयर टू अदर फंड्स, जिससे कि जो एक एवरेजिंग निकल के आती है रिटर्न्स की वो एक न्यूट्रल हो जाती है, मतलब काफी सही निकल कर आती है, जिससे कि आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो एक फंड ये मैंने इसीलिए चूज किया है। इस लिस्ट में जो चौथा फंड आता है उसका नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। ये जो फंड है ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, और इसका फंड साइज है 96,535 करोड़ का। एनएवी है इसकी 541.66 रुपए की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग होगी इसमें 400 स्टॉक्स की, और एक्सपेंस रेशियो है इसमें 0.75% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें निवेश कर सकते हो, जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके कंपेयर करके इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स फंड। और अगर मैं आपको इसके बेंचमार्क के साथ इसको कंपेयर करके बताऊं तो इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट के कुछ सालों में 2020 के बाद से इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में कि इसने कितने रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। तो दोस्तों, इसने एक साल में अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं 18.04% के रिटर्न्स। 2 साल में इसने बनाए हैं 24.49% के रिटर्न्स। 3 साल में इसने बनाए हैं 22.72% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 20.60% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 14.88% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके इसने बनाए हैं 15.62% के रिटर्न्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं और मार्केट में अभी आपने नया नया कदम रखा है
तो आपके फंड में, आपके पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि देखिए, ये जो एचडीएफसी का बैलेंस्ड फंड है, ये अपना कुछ परसेंट का जो एलोकेशन है वो डेट मार्केट के अंदर भी डालता है, जिससे कि मार्केट में जब कोई भी वॉलेटिलिटी आती है, कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी क्रैश आता है, तो ये फंड इतना ज्यादा नहीं गिरता एज कंपेयर टू अदर फंड्स। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड होगा और आप जब निवेश करेंगे इसके अंदर, तो अगर आपके बाकी कोई भी फंड ज्यादा गिरेंगे तो उस टाइम पर ये आपके पोर्टफोलियो को बचा करके रखेगा। बेशक से इसके फंड रिटर्न्स थोड़े से कम हो, बट अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, बिगिनर हैं, तो आपको रिटर्न से ज्यादा आपको ये देखना है कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कितना ज्यादा रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वो 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं या फिर बिगिनर्स हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए इन चारों में से किसी भी फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा इन चारों फंड्स को इस लिस्ट में रखने का रीजन केवल और केवल यही था कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं या फिर बिगिनर हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहेंगे तो इस दौरान जो भी मार्केट में करेक्शन आएगा या फिर क्रैश आएगा तो उसको आप झेल पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही आप अपने पोर्टफोलियो में हाई वॉलेटिलिटी वाले फंड्स को रख लेंगे तो आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं होगा मार्केट कैसे काम करती है, और जब भी कोई मार्केट में बड़ा करेक्शन आ गया तो आप अपने पोर्टफोलियो को इतना नीचे जाता हुआ नहीं देख पाएंगे और आप वहां से रिडीम कर लेंगे अपने सारे यूनिट्स को और आप वहीं से म्यूचुअल फंड से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना चाहिए कि आप लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। लॉन्ग टर्म में आप बने रहेंगे, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होता रहेगा, आप ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में लेकर के आते रहेंगे और आप अच्छे रिटर्न्स अपने आप ही बनाना शुरू कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको बेहद वैल्यूएबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, वैल्यूएबल लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।